जय हिंद। नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी आपके लिए आर्मी स्पेशल बेंच है उसका पार्ट 3 आ चुका है, जिसके अंदर हम जीव विज्ञान और पादप विज्ञान के जो 30 क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन, उन सभी की जानकारियां लेंगे, उन सभी का अध्ययन करेंगे। 30 क्वेश्चन जरूर आपके आर्मी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि पादप विज्ञान से बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आर्मी जेडी हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, हर किसी टेक्निकल तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 में से 25 का जवाब आज आपका टारगेट है, जरूर पूरा करना। हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, सभी को बता देता हूं, तो कमेंट में जरूर बताना आप कितने सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनियम ट्यूबरस है? आलू, टमाटर, कद्दू या प्याज? तो सेलेनियम ट्यूबरस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो आलू का। आलू इसका सही आंसर होगा, आलू का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मैगीफीरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? सबको पता होगा, आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आ जाता है। डेलोनिक्स रजिया रफीन का वैज्ञानिक नाम है? किसका नाम है डेलोनिक्स रजिया रफीन? किसका वैज्ञानिक नाम है? बरगद, गुलमोहर, इमली या चीकू? तो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है डेलोनिक्स रफिया रफीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अजादिराचा इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? गुलाब का पौधा, सेब का पेड़, नीम या आम? किसका वैज्ञानिक नाम है अजादिराचता इंडिका? किसका नाम है? तो ये नाम है नीम का, जो हम बहुत बार यूज करते हैं, नीम का है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो जरूर इनका अध्ययन आप कर लो। ओटोकार्प्स इंडिका का वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है ओटोकार्प्स इंडिका? अमरूद, अनानास, सिल्वर ओक, कटहल? आपके पेपर में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो ये है कटहल का वैज्ञानिक नाम, कटहल का वैज्ञानिक नाम। बाकी पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछने लायक है मेरे को लग रहा है। आपका जब पेपर दे गया उसके बाद में चाहे वीडियो देख लेना, आपके प्रश्न जरूर पढ़ते हैं इसमें से। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है, जो क्या है कि मूल के अलावा कहीं और से उत्पन्न होती है। पौधे के अंदर जड़ें हैं, वो उसके और भाग से उत्पन्न होती है, मूल से न होके। मुख्य जड़, आकस्मिक जड़, रेशदार जड़ या लट्ठा जड़ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आकस्मिक जड़। आपको पता है, एक तो मूल पौधा होता है, उसके अंदर मूल जड़ तो ये होती है, और एक कहीं भी जड़ निकल के आ जाती है, तो उसे आकस्मिक जड़ कहा जाता है। मतलब बिना कारण के ही निकल के आने वाली जड़ आकस्मिक जड़ कहा जाता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ का जो आवरण होता है, ऊपर आप मानते हो उसके अंदर एक जड़ है, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, वो पक्का होता है, वो किसका होता है? ड्रमेटोजन का, कैलिस्ट्रोजन का, प्रोटोजोन का या स्टोजन का? किसका होता है? तो जड़ के ऊपर जो आवरण बना होता है वो कैलिप्ट्रोजन का बना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। मूली किसका उदाहरण है? मूली है वो किसका उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कद का या फल है? तो आपको पता होगा मूली क्या है। मूली एक जड़ है, जड़ के रूप में मूली होती है। मूली एक क्या है? जड़ है। ये मूली है जो एक जमीन से निकाली जाने वाला फल है, जो एक जड़ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? आपको पता होगा, पौधा है उसकी ये तो जड़ होती है, ऊपर जो भी भाग होता है उसे तना कहा जाता है। तो तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद? कौन सा है वो? जड़ का आवरण किससे ये है? तने का रूपांतरण नहीं है। तो शकरकंद का कंद है वो, तने का रूपांतरण नहीं है, क्योंकि शकरकंद का कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि वो एक शकरकंद एक क्या होता है? शकरकंद जमीन के अंदर होता है, जो एक जड़ है मूली की तरह ही। आगे हम बात कर लेते हैं, आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, कली है या फल है? आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। डंठल इसका सही आंसर होगा, डंठल होता है आलू। ना ही जड़ होता है, ना कली होता है, ना फल होता है, उसको डंठल कहा जाता है। डंठल इसका सही आंसर होगा। क्या ये आप सभी को पता था? अगर नहीं पता था कमेंट में जरूर बताना, सर मेरे इतने सही हो रहे हैं 30 में से क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू? कौन सा इसके अंदर तना है? जरूर बताना, तना कौन सा है? तो आलू। आलू एक तना है। कौन सा? रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तने के अंदर आलू आता है।
गाजर, शकरकंद, नारियल, नारियल एक फल हो गया, शकरकंद, गाजर ये एक जड़ हो गई, आलू इसके अंदर रूपांतरित तना माना जाता है इसको। आगे हम बात करते हैं खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है, जो है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु अदरक का प्रयोग करते हैं वो एक राइजोम है। वो क्या है? भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि से ऊपर तना है, भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। तो यही पूछा गया कि अदरक कहाँ से प्राप्त होती है अपने को, तो ये है एक भूमिगत जना। अदरक क्या है कि भूमिगत जना होता है, इसकी जड़ें होती है अदरक की, उसके ऊपर ये ऐसे बना होता है तो अदरक लगी होती है, तो एक भूमिगत तना है ये। जैसे पौधों के अंदर तना होता है जड़ के ऊपर, उसी प्रकार ये तना है। आगे हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते रहते हैं। प्रकंद या राइजोम का उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक। कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकंद का उदाहरण है वो अदरक है। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। हलवी या हल्दी हम जिसको कहते हैं वो तना से प्राप्त होती है, पौधे के तनों से प्राप्त होती है हल्दी। हमें हलवी लिखा हुआ है ये हलवी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, आपके लिए जो वीडियो मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि और भी वीडियो मैं जो डालूं आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ मूल, सुखाया हुआ फल या बीज। हल्दी के किस भाग से हल्दी का जो पाउडर मिलता है वो किस भाग से हमें मिलता है? तो ये मिलता है सुखाया हुआ प्रकंद से। सुखाया हुआ प्रकंद, उसका जो तना है उसको सुखाया जाता है हल्दी के, उसी से हमें हल्दी का पाउडर है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? शकरकंद, प्याज, हल्दी या टमाटर। तो इसके अंदर हल्दी होगा, हल्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी, हल्दी तना है वो आपको पता है। हल्दी के अंदर हल्दी के तने का ही पाउडर बनता है, तने का ही पाउडर बनता है, इसलिए ये है। काली मिर्च का पौधा क्या है? एक झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है या पेड़ है? काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का जो पौधा है वो एक बेल है, एक लता है लगी हुई, काली मिर्च का पौधा। प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसल पर्ण, जड़, तना या पुष्प। प्याज में खाने वाला भाग कौन सा है? तो इसके अंदर होता है मांसल पर्ण। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है, थोड़े से आपको अटपटे जरूर लग रहे होंगे, मेरे को भी लग रहे हैं, लेकिन ये आपको रटने हैं। याद नहीं हो रहे तो रटने हैं, समझ में नहीं आ रहे तो भी रटने हैं। मांसल पर्ण प्याज के अंदर खाने वाला भाग होता है, जरूर याद रखना। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के, स्टार्च या शर्करा के रूप में। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप के अंदर संग्रहित होता है? तो ये होता है सेलुलोज के रूप में। सेलुलोज के रूप के अंदर प्याज के अंदर खाद्य पदार्थ है वो संग्रहित होता है। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे और एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? दो दलों का पौधा और एक दल के पौधों के अंदर भेद करने में मदद करने वाली कौन सी विशेषता है? परागकण, वेनेशन, वर्नेशन या एस्टिवेशन। ये इसका आंसर सभी अभ्यर्थी देंगे, तो इसका आंसर होगा वेनेशन। वेनेशन है जो पौधों के अंदर द्विदलीय, दो दल के और एक दल के जो पौधे प्राप्त होते हैं उनके अंदर वेनेशन से हमें विशेषता प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा आसपास होती है। एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है, तो पिनेटली संयुक्त पत्ती, पिनेटली संयुक्त पत्ती होती है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने हार्ड जानबूझ के डाले हैं कि हो सकता है आपके पेपर के अंदर आ जाए ऐसे क्वेश्चन, तो आप कैसे करें? कलरक के लिए भी तो आ सकती हैं। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था जिस प्रकार की जाती है, आपको पता है एक पौधा होता है उसके ऊपर ऐसा एक तना होता है, तने के ऊपर ऐसे पत्तियां लगी होती है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया आपको। फाइलोटैक्सी, वर्नेशन, वेनेशन या फाइटोटैक्सी, क्या कहा जाता है? एक अक्ष पर तने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइटोटैक्सी। ए और डी दोनों एक जैसे से ऑप्शन दे दिए, फाइटोटैक्सी कहा जाता है। ये तने के ऊपर जो व्यवस्था पत्तियों की जाती है उसे फाइटोटैक्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, घटपर्णी के लिए
के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्ण? कौन सा घट के अंदर रूपांतरित हो जाता है? तो पत्ता है। पत्ता इसका सही आंसर होगा। पत्ता एक घट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये पत्ता क्या है कि कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद में झड़ जाता है, दोबारा पौधों के अंदर आ जाता है। हवा के परागकण या कैलिसन को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली या हार्बोफिली? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागकण को एनिमोफिली कहा जाता है। क्या है कि हवा से पौधों के अंदर वृद्धियां और हो जाती है, होती ही है। हवा के कारण जो पौधों के अंदर वृद्धियां होती है उससे परागकण बनता है, उसे ही एनिमोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा कुछ अनार के पौधे या कुछ और भी पौधे होते हैं, फूल भी होते हैं, जो क्या है कि पक्षियों के द्वारा लगते हैं। कि उसके अंदर क्या है कि मादा और जनन दो प्रकार के, जिस प्रकार से मादा और नर और मादा दो प्रकार के पुष्प होते हैं, उनके द्वारा पक्षियों या मक्खियों के द्वारा एक से दूसरे के अंदर कांटेक्ट करवाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो पक्षियों के द्वारा परागकण की प्रक्रिया की जाती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर, एक फल से दूसरे फल के अंदर, नर और मादा, ये मनुष्य के अंदर तो पेड़ पौधों के अंदर, पादपों के अंदर भी पाया जाता है। तो ये पक्षियों के द्वारा की जाती है, उसका क्या नाम है? ये पूछा गया है। पक्षियों के द्वारा की जाती है, उन्हें ओनिर्थोलोपी कहा जाता है। ओनिर्थोलोपी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओनिर्थोलोपी। ओनिर्थोलोपी इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल फेल्स ट्रूट का एक उदाहरण है। आभासी फल का कौन सा उदाहरण है? सेब, अमरूद, आम या टमाटर? तो इसके अंदर सेब होगा। सेब इसका सही आंसर होगा। आभासी फल का उदाहरण सेब है। अगला क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? एक बीजी बेरी, हेस्प, पेरिडियम, नट या ड्रूप? फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसके अंदर नट कहलाता है। ये नट है, इसका सही आंसर होगा नट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, टमाटर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टमाटर एक सब्जी है, टमाटर एक फल है, फली है या खाद्य तन है? मेरे को पता है 90% अभ्यर्थी इसका आंसर करके आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लेना। मैं आपको बता देता हूँ, जो अभ्यर्थी लास्ट तक बना हुआ है ना इस वीडियो पे, उसको पता चला है कि लास्ट के क्वेश्चन क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। टमाटर क्या है? टमाटर आप सभी करके आओगे सब्जी, लेकिन सब्जी नहीं है। टमाटर एक प्रकार का फल है, खाने योग्य फल है। सब्जी नहीं होता, फल होता है। तो ये जरूर याद रखना, आपका फल होता है। ये कई बार आर्मी जीडी के अंदर तो बहुत बार आ गया, सभी सब्जी करके आते जाते हैं, क्यों सब्जी खाते हैं हम तो क्या पता, लेकिन फल होता है। टमाटर एक क्या होता है? फल होता है, जरूर याद रखना। वह एक संग्रहित फल है। सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची? कौन सा एक संग्रहित फल है? तो सहतूत। सहतूत के अंदर, फलों के अंदर क्या होता है? सहतूत के अंदर संग्रहित फल किस प्रकार से है? उसके अंदर छोटे छोटे दाने बने होते हैं मिठास के रूप के अंदर, इसी प्रकार उसे संग्रहित फल वैज्ञानिक नाम के अंदर कहा जाता है। तो सहतूत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके 30 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आप उसमें से कितने सही किए, सभी अभ्यर्थी मेरे को जरूर बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चन है वो इसके अंदर सही कर लिए हैं। जो 25 क्वेश्चन 30 में से सही कर पाता है ना, उसकी तैयारी हम खूब मानते हैं कि भाई आर्मी के अंदर वो सिलेक्टेड होने वाला बंदा है, आराम से कर पाएगा। जीव विज्ञान से आपके क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही पार्ट 4, पार्ट 5 हर प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए आर्मी गुरुजी चैनल से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।